ये वाकया उस वक्त का है जब बगदाद इल्म और दानिश का मरकज था। एक रूमी आलिम वहां पहुंचा और बादशाह के दरबार में 3 सवालात रखे, जिनके बारे में उसका दावा था कि उनका जवाब देना किसी के बस की बात नहीं। दरबार में मौजूद तमाम उलमा खामोश हो गए, क्योंकि सवालात इंतहाई गहरे और फलसफियाना नौयत के थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी दौरान एक कमसिन लड़के ने आगे बढ़कर सवालात के जवाब देने की हामी भर ली। यह सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। इतना छोटा लड़का, क्या यह वाकई इतना इल्म रखता है या फिर सिर्फ हिम्मत दिखा रहा है? रूमी आलिम ने हैरत और दिलचस्पी के साथ उस नन्हे लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, उसके चेहरे पर ताज्जुब की लकीरें उभर आईं। उसने सोचा, क्या यह महज एक जज्बाती नौजवान है या वाकई इल्म का समंदर? लेकिन लड़के ने पहले ही लम्हे में ऐसी शर्त रख दी जिसने रूमी आलिम को हैरत में डाल दिया। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई बेचैनी से जानना चाहता था कि आखिर वो शर्त क्या थी। रूमी आलिम के सवाल कौन कौन से थे जिनका जवाब देना बगदाद के किसी भी आलिम के बस की बात न थी? और वो लड़का कौन था? कैसे उसने उन सवालों के जवाब दिए? जानिए ऐसी वीडियो में। दाद अपने उरूज के दौर में था। यहाँ बड़े बड़े आलिम, फुकहा और दानिश्वर मौजूद थे, जो अपनी काबिलियत और दानाई की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। इस्लामी तहजीब के साए तले बगदाद एक ऐसा शहर बन चुका था जहां इल्म की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। लोग दूर दराज से यहां आते, इल्म हासिल करते और बड़े बड़े इल्मी मुबाहिसों का हिस्सा बनते। लेकिन आज कुछ अलग था। आज दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ था। वह मशरिकी रूमी सल्तनत से आया था, जहां फलसफा और मंतिक, लॉजिक का बोलबाला था। उसके चेहरे पर गुरूर झलक रहा था, आंखों में चमक थी और अंदाज ऐसा था जैसे वह किसी बड़े मकसद के साथ यहां आया हो। उसने दरबार में दाखिल होते ही बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आलिम है जो मेरे 3 सवालों का जवाब दे सके? यह सुनकर दरबार में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद उलमा और दानिश्वर एक दूसरे को देखने लगे। सवालात की नौयत मालूम नहीं थी, मगर जोश और चैलेंज की शिद्दत हर किसी को महसूस हो रही थी। बगदाद जैसे इल्मी शहर में एक अजनबी का आकर इल्म का चैलेंज देना कोई मामूली बात नहीं थी। हाकिम वक्त ने मसनद पर बैठे बैठे गहरी नजर से उस अजनबी को देखा, फिर दरबार के उलमा की तरफ मुतवज्जह हुआ। क्या यहां कोई ऐसा है जो इस आलिम के सवालात के जवाब दे सके? और फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा के लिए तारीख में महफूज हो गया। अल्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर किसी के दिल में एक ही ख्याल था, अगर सवालात आम हुए तो जवाब देना मुश्किल नहीं, मगर अगर यह गहरे फलसफियाना सवालात हुए तो जवाब देने के लिए एक गैर मामूली झन दरकार होगा। रूमी आलिम ने अपनी बात जारी रखी, अगर तुम्हारे उल्लेमा मेरे 3 सवालों के जवाबात न दे सके तो समझो कि तुम्हारा इल्म नाखिस है, और अगर कोई जवाब दे सका तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी दानिश मुझसे ज्यादा है। ये बात सुनकर दरबार में एक हलचल मच गई। बगदाद जैसे शहर में ऐसा चैलेंज देना जुर्रत की बात थी, और सब जानते थे कि यह चैलेंज सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि वकार का भी था। इसी दौरान एक नाबालिग लड़का दरबार के एक कोने में बैठा यह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में तजस्सुस था और चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जो आम तौर पर बड़ी उम्र के तजर्बेकार उलेमा में पाया जाता है। हाकिम वक्त अपनी मसनद पर बैठा पूरी सूरत ए हाल को गौर से देख रहा था। बगदाद जो इल्म और दानिश का मरकज था, आज वहां के उलेमा की खामोशी हाकिम के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी थी। हाकिम ने गहरी सांस ली और दरबार में ऐलान किया, जो कोई भी इन 3 सवालों के जवाबात देगा वह बगदाद का सबसे बड़ा आलिम समझा जाएगा। यह ऐलान सुनते ही दरबार में एक नई हलचल मच गई। इसी दौरान वह नाबालिग लड़का, जिसने पहले ही सवालों को आसान करार दिया था, दरबार के एक कोने में खामोशी से बैठा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में न कोई डर था और न ही किसी तरह की हिचकिचाहट। वह जानता था कि इन सवालों का जवाब देने के लिए ज्ञान से ज्यादा हाजिर दिमागी और हिकमत की जरूरत है। उसने आहिस्ता से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं इन सवालों के जवाब दे सकता हूं। यह अल्फाज दरबार में बैठे एक बुजुर्ग आलिम के कानों तक पहुंचे। वह फौरन हैरत से लड़के की तरफ मुतवज्जह हुआ और उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। यह कैसे मुमकिन था कि वो सवालात जिनका जवाब देने से बगदाद के जायद उलमा भी हिचकिचा रहे थे, एक नाबालिग लड़का उनके जवाब देने की बात कर रहा था। आखिरकार हाकिम ने दरबार में ऐलान कर दिया,
अगर यह लड़का सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है तो मैं इसे इजाजत देता हूं। रूमी आलिम भी अपनी जगह आ जाए और देखे कि क्या यह लड़का उसके सवालों के जवाब दे सकता है या नहीं। यह ऐलान सुनते ही दरबार में नई हलचल मच गई। रूमी आलिम, जो अपनी इल्मी बरतरी पर नाज करता था, उसने तेज आवाज में कहा, क्या तुम वाकई इन सवालों के जवाब दे सकते हो? लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया और पूरे सुकून से बोला, हाँ, मैं दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। यह सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स हैरत में पड़ गया। हाकिम ने भी हैरानी से पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? शर्त, पहले नीचे आओ, फिर जवाब सुनो। लड़के ने पूरे एतमाद विश्वास से कहा, रूमी आलिम को मेरे बराबर आना होगा। वह इस वक्त एक बुलंद मकाम, ऊंचे स्थान पर बैठा है और मैं नीचे खड़ा हूं। अगर वह वाकई इल्म की तलाश में है और सच जानना चाहता है तो उसे अपनी जगह से नीचे आकर मेरे बराबर खड़ा होना होगा, तभी मैं जवाब दूंगा। जब रूमी आलिम लड़के के बराबर आकर खड़ा हो गया तो उसने हल्की मुस्कान के साथ मगर गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अब मैं नीचे आ चुका हूं, अब तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ लड़के की तरफ देखा और अपनी गहरी और भारी आवाज में पहला सवाल पूछा, बताओ, खुदा से पहले कौन था? अचानक लड़के ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। दरबार में हर कोई चौंक गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रूमी आलिम भी हैरान हुआ और उसने तेज आवाज में कहा, क्या हुआ, जवाब नहीं दे सकते? लड़के ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि गिनती में 1 से पहले कौन सा अंक आता है। रूमी आलिम कुछ देर खामोश रहा। उसने सोचा, फिर कहा, 1 से पहले तो कुछ नहीं आता, गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। यह सुनते ही लड़के की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने कहा, जैसे गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं, वैसे ही खुदा से पहले कुछ नहीं। हाकिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, यह जवाब लाजवाब था। अब अगला सवाल। पहले सवाल के गैर मुतवक्के जवाब के बाद रूमी आलिम अब और भी ज्यादा होशियार हो चुका था। वह जान गया था कि यह नाबालिग लड़का सिर्फ अल्फाज का खिलाड़ी नहीं, बल्कि हिकमत और मंतिक, तर्क में भी माहिर है। दरबार में सबकी नजरें अब दूसरे सवाल पर मरकूज थीं। रूमी आलिम ने थोड़ा आगे बढ़कर अपना दूसरा सवाल कहा, अगर तुम वाकई इल्म रखते हो तो यह बताओ कि खुदा का चेहरा किस तरफ है? सब सोच रहे थे कि इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा, कुछ ने जमीन पर नजरें जमा लीं, लेकिन नाबालिग लड़के के चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। लड़के ने दरबार में जलती हुई एक मशल की तरफ इशारा किया और कहा, यह मशल जल रही है, क्या तुम यह बता सकते हो कि इसकी रोशनी का रुख किस तरफ है? रूमी आलिम ने मशल को गौर से देखा और खामोश रहा। लड़के ने खुद ही जवाब दिया, रोशनी का कोई एक रुख नहीं होता, ये हर तरफ फैलती है। उसी तरह खुदा का चेहरा किसी एक तरफ महदूद नहीं, बल्कि वह हर जगह मौजूद है। रूमी आलिम, जो खुद को जीता हुआ समझ रहा था, अब एक और शिकस्त खा चुका था। रूमी आलिम एक बार फिर आगे बढ़ा और आखिरी सवाल कहा, अगर तुम वाकई इल्म रखते हो तो यह बताओ कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? यह सवाल एक नया इम्तिहान था। लड़के ने रूमी आलिम की आंखों में देखा और बगैर किसी झिझक के पुरसुकून लहजे में कहा, इस वक्त खुदा यह कर रहा है कि वह तुम्हें नीचे उतार कर मुझे ऊपर चढ़ा रहा है, यानी हक को गालिब कर रहा है और बातिल को नीचा दिखा रहा है। यह जुमला सुनते ही दरबार में मौजूद तमाम लोग साकित हो गए। यह सादगी में लिपटी ऐसी सच्चाई थी जिसने इल्म और मंतक के नाम निहाद ठेकेदार को बेबस कर दिया। हाकिम ने मुस्कुराकर कहा, यह लड़का सच में इल्म का चिरागा है। इसने साबित कर दिया कि अक्ल, इल्म और हिकमत उम्र के मोहताज नहीं होते। यह नाबालिग लड़का, जो आज अपनी जहानत से पूरे दरबार को हैरान कर चुका था, आगे चलकर इमाम आजम अबू हनीफा रहमस के नाम से जाना गया। वही हस्ती जिसने इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियाद रखी।